हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल JNU अनस्टॉपेबल 0001 में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये JNU द्वारा लिया गया 2021 BA एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक आंसर की है। NTA ने भी आंसर की रिलीज़ किया था, बट उसमें एक क्वेश्चन थे जिनका आंसर गलत था। मैं सारे को करेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर डिड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सेलिब्रेट्स इट्स 100th एनिवर्सरी। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि इस्टेब्लिश्ड 1921 को हुई थी, इसका 100th एनिवर्सरी इस साल मनाया गया है 2021 को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन था, अरेंज द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनिकल ऑर्डर। फर्स्ट था बॉक्सर अपराइजिंग जो कि 1900 में हुआ था, ताइबिंग रिवेलियन जो कि 1850 to 1864 हुआ था, मई फोर्थ मूवमेंट जो 1919 में हुआ था, और झिंघाई रिवोल्यूशन जो 1911 में हुआ था। जब इसे क्रोनिकल ऑर्डर में हम रखेंगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड था, लिस्ट 1 में फेस्टिवल दिए गए थे और लिस्ट 2 में उसके डेट दिए गए थे। इसमें स्प्रिंग फेस्टिवल जो कि चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि फर्स्ट डे या फर्स्ट लूनर मंथ चाइना में मनाया जाता है, और जिस दिन स्प्रिंग फेस्टिवल ख़त्म होता है उसी दिन को हम लोग लालटेन फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, जो कि 15th डे या फर्स्ट लूनर मंथ होगा। उसको जब हम क्रोनिकल ऑर्डर में रखेंगे तो इसका करेक्ट फॉर्म ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 4 पूछा गया था, लिस्ट 1 में ऑथर दिए गए थे और लिस्ट 2 में उनके बुक थे, जो कि फर्स्ट ऑथर थे लू सुन जिनका बहुत फेमस बुक मैनमेंट्स डायरी है। सेकेंड ऑथर बाजिन जिनका बुक फैमिली है, गुओ मोरियो जिनका बुक गॉडेस है, और माओ धुन जिनका बुक मिडनाइट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज एम्पायर हु यूनिफाइड चाइना इन 221 BC। बहुत सारे बच्चे किंग सी हुआंग लगाए थे। जो हिस्ट्री को डीपली पढ़े होंगे उन्हें पता होगा इसका आंसर A B C होगा, बिकॉज किंग सी हुआंग का ही निक नेम झाओ झेंग और यिंग झेंग है। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, इन विच ईयर इज द विंटर ओलंपिक गोइंग टू बी हेल्ड इन चाइना, जो कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। सारे बच्चे इसको सही किए होंगे, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 2022। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हु डिड नोवाक जोकोविच डिफीट टू ग्रैब द विंबलडन 2021 मेंस सिंगल टाइटल। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा मातियो बरेतिनी, जिनको नोवाक जोकोविच ने हराया था। मातियो बरेतिनी इटालियन टेनिस प्लेयर हैं। क्वेश्चन 8 पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू चाइना। ऑप्शन थे येलो रिवर, यांगतंग रिवर, पर्ल रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। येलो रिवर और यांगतंग रिवर और पर्ल रिवर ये तीनों चाइना के मेन रिवर हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि इंडियन रिवर है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे इसे अपने आंसर में टिक नहीं किए होंगे, ABC ही पे चले गए होंगे। बट ब्रह्मपुत्र रिवर एक इंडिया का ही पार्ट जो कि चाइना के थ्रू है, तिब्बत, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, और वहाँ पे इससे यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑल A B C and D। क्वेश्चन 9 पूछा गया था, विच कंट्री होस्टेड द G7 2021 समिट। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यूके में कॉर्नवाल जगह प्लेस पे हुआ था ये समिट। क्वेश्चन 10 पूछा गया था, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ गोल्डन बूट इन द यूरोपियन चैंपियनशिप्स यूरो 2020। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन 11 था, अर्जेंटीना डिफीटेड ब्राजील इन कोपा अमेरिका फाइनल्स बाय हाउ मेनी गोल्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था, 1-0 से हराया था। क्वेश्चन 12 था, विच क्रिकेटर वाज अवार्डेड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, रोहित शर्मा, जो इकलौते क्रिकेटर थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2020 में, और विराट कोहली जिनको 2018 में मिला था, और 2019 में किसी भी क्रिकेटर को नहीं मिला था।
क्वेश्चन 13 था चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड बासफुल, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा साई। क्वेश्चन 14 था चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड इंसोलेंट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पोलाइट। क्वेश्चन 15 था वन हु हैज़ अ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील इज अ, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्लेप्टोमानियक। क्वेश्चन 16 था चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था मुस्तास। क्वेश्चन 17 था आई एम इन्वियस डैश देम, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था ऑफ, बिकॉज इन्वियस हमेशा अपने साथ ऑफ रखता है, सो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 18 था ए बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स, ये एक फ्रेज है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी अ पीस ऑफ केक, ये भी एक फ्रेज है जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था समथिंग दैट इज वेरी इजी। क्वेश्चन 20 था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था टू ग्रेप्स द हिडन मीनिंग, ये भी एक फ्रेज है। क्वेश्चन 21 था इन द क्वेश्चन बिलो देर इज अ सेंटेंस विद जंबल ऑफ पार्ट्स, रीअरेंज दिस पार्ट विच आर लेबल्ड ए बी सी एंड डी टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। इसे एक प्रॉपर सेंटेंस के रूप में बनाना था, जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 22 था ए पॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व वर्ड्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। क्वेश्चन 23 था गीजर्स हैव समटाइम्स बीन कंपेयर टू वोल्केनोज डैश दे बोथ इमिट हॉट लिक्विड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था बिकॉज। क्वेश्चन 24 था चूज द वर्ड दैट एग्जिट ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था फर्नीचर, बिकॉज नाइफ का पुलरल नाइफ्स हो जाता है, वॉइस एक पुलरल वर्ड है और तूत का तीत हो जाता है, सो फर्नीचर एक सिंगुलर वर्ड है जो सिंगुलर और पुलर दोनों में यूज होता है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 25 था चूज अ सिंगल वर्ड फॉर अ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था स्टेम्पोर। क्वेश्चन 26 था कोरियन फूड इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था हानसिक, बिकॉज बी हंगुल जो कि कोरियन स्क्रिप्ट है, ऑप्शन सी हानजी जो कि चाइनीज कैरेक्टर है, और ऑप्शन डी हनोक जो कि कोरियन ड्रेस है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 था विच सिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ कोरिया, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था गीजू जो कि एक चाइनीज प्रोविंस है। क्वेश्चन 28 था लिस्ट 1 में नेशन दिए गए थे, लिस्ट 2 में नेशनल स्पोर्ट्स दिए गए थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिकॉज साउथ कोरिया जो कि बहुत फेमस है ताइक्वांडो के लिए, चाइना जो कि पिंग पोंग, जापान रेसलिंग और रसिया आइस हॉकी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 था अकॉर्डिंग टू सम्युक यूसा मेमोरेबिलिया ऑफ द थ्री किंगडम्स इंडियन प्रिंसेस श्री रत्ना मैरिड टू कोरियन किंग किम सुरो विच एमंग द फ्लोइंग इज बिलीव टू बी हर नेटिव किंगडम, इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर था अयोध्या। जिन बच्चों ने कोरियन हिस्ट्री को डीपली पढ़ा होगा उन्हें पता होगा किम सुरो जो कोरियन किंग थे वे इंडियन प्रिंसेस श्री रत्ना से मैरिड किए थे जो कि अयोध्या की थी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 था व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ कोरिया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था रोज ऑफ सारोन। क्वेश्चन 31 था अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल एंड लॉजिकल सीक्वेंस, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 32 था सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस क्वेश्चन साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 33 था ए रेस ऑलवेज हैज, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था रिवर्स, बिकॉज एक रेस में रेफरी स्पेक्टर यानी दर्शक और प्राइज हो ना हो लेकिन रिवर्स होते हैं यानी कि जो प्रतिद्वंदी, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन 34 था विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था कोरिया।
क्वेश्चन 35 था, फाइंड द मिसिंग टर्म 5, 10, 16 क्वेश्चन मार्क 31, 40। इसे जब इस सेक्वेंस को हम सजाएंगे तो 5 to 10 बनने में +5, 10 to 16 बनने में +7, ये कंटिन्यूस चल रहा है। सो 16 to 7 में ऐड करेंगे तो 23 होगा। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 था, विच अमोंग द फ्लोइंग मूवी इज नॉट डायरेक्टेड बाय P.A. रंजीत। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था सैरात, बिकॉज सैरात इज मराठी फिल्म है। बाकी कवाली, काला, सरपटा, परम्पराई जो कि तमिल फिल्म है जो डायरेक्ट किए गए थे P.A. रंजीत द्वारा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37 था, विच इज द कोरियन फेमस के पॉप बॉय बैंड। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था बांगटन सोनियोडोन। इसका शॉर्ट फॉर्म BTS होता है। ये एक सिंगल कोरियन के पॉप बॉय बैंड है। इसके अलावा ब्लैकपिंक, ट्वाइस, रेड वेलवेट ये सब गर्ल्स बैंड ग्रुप है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन 38 था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी लगाए और कुछ बच्चे ऑप्शन डी लगाए, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, बिकॉज एनिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ही लिखा था और उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बुलाया गया था इसे स्पीच के रूप में देने के लिए। बट वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हें ये स्पीच कुछ हिंदुज़्म की तरफ घिसता हुआ दिख रहा था, जिसके कारण उन्हें ये स्पीच नहीं करने दिया गया था। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 था, हु हैज़ रिटन मजमा उल बहरीन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था दारा सुकोह। क्वेश्चन 40 पूछा गया था, लिस्ट 1 में बुक दिए गए थे, लिस्ट 2 में ऑथर दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर बी, बिकॉज बोस्टान जो कि सादी सिराजी इसके राइटर थे, शाहनामा जिसके राइटर फिरदौसी थे, बरिस्तान जिसके राइटर जामी थे, और दास्तानबू जिसके राइटर मिर्ज़ा गालिब थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41 पूछा गया था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ईरान। ईरान का हाईएस्ट माउंटेन जो कि माउंट दमावंद है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 42 पूछा गया था, हु इज नोन एज तूतीय हिंद। तूतीय हिंद जिन्हें जो अमीर खुसरो को जाना जाता है, अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 43 पूछा गया था, विच इंडियन सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था अहमदाबाद जो कि एक गुजरात का सिटी है। क्वेश्चन 44 था, हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 45 पूछा गया था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इसको NTA द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन, सिर्फ माइंड का खेल था। गोल्डन फाइबर यानी गोल्डन यानी जो कि पीला, जो कि जूट होता है। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था जूट। क्वेश्चन 46 पूछा गया था, चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। बहुत सारे बच्चों का रिव्यू हुआ है कि सेकुलर का स्पेलिंग गलत था, इसलिए हम लोग इससे नहीं किए। बट यहाँ पे आपका स्पेलिंग टेस्ट नहीं किया गया था, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था ऑर्डर। सो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, वो मिसप्रिंट था सेकुलर। क्वेश्चन 47 पूछा गया था, फाइंड आउट द मिसिंग लेटर इन द पैटर्न इज ये B to D, D to F, F to H। सम में 1 लेटर का गैप है। सो H to 1 लेटर गैप J। M में 1 लेटर का माइनस L, L में -1 K में -1 J, और J में -1 I। ठीक उसी प्रकार K में +1 M, M में +1 O, O में +1 Q, और Q में +1 S। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48 पूछे गए थे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड ए सर्टेन ए एंड द अदर इज लेबल्ड रीजन आर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, बिकॉज ब्लड का रेड कलर हेमोग्लोबिन के कारण होता है और हेमोग्लोबिन एक रेड पिगामेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 49 पूछा गया था, ईरान शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच कंट्री। इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान इन तीनों कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो इसका ऑल ऑफ द एबव कंट्रीज आंसर यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन 50 पूछे गए थे, आर्टिफिशियल लैंग्वेज दिया गया था जिसका हमें फ्लावर सलाद का पता करना था। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था, प्लेका मिक्स। क्वेश्चन 51 था, हु वन द 2015 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, स्वेतलाना एलेक्सीविक, जो कि बेलारूसियन राइटर थी और फर्स्ट बेलारूसियन राइटर थी जो नोबेल प्राइज जीती थी। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 था, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ रशियन लैंग्वेज। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, सिरिलिक। क्वेश्चन 53 पूछा गया था, आई डोंट हैव डैश मच टाइम फॉर रीडिंग डैश आई वुड लाइक टू, एज मच टाइम फॉर रीडिंग एज आई वुड लाइक टू। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 54 पूछा गया था, हु वाज द ऑथर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट था, फ्योडोर मिलोसेविच। क्वेश्चन 55 पूछा गया था, द कैबिनेट वाज डैश बिग डैश फिट थ्रू द डोर सो वी हैड टू टेक इट अपार्ट फर्स्ट। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन था जिससे हमें क्वेश्चन पूछे गए थे, डू यू एग्री विद द क्वेट बिलो, और ये कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट था जिसका आंसर ऑप्शन बी था, नो। क्वेश्चन 57 पूछा गया था, व्हाई डिड विसेरियन विलेंस्की डिसाइड टू राइट दिस लेटर टू निकोलाई गोगल। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 58 पूछा गया था, सम ऑफ दिस टॉयज आर डैश एंड द रेस्ट ऑफ डैश बिलोंग्स टू मैक। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 59 पूछा गया था, दे डिसाइडेड टू बाई द विला बिकॉज डैश लोकेशन वुड अलाउ डैश टू गेट वर्क वेरी इजली। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 60 पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। क्वेश्चन 61 पूछे गए थे, द थीप क्लाइम्ड डैश द वॉल एंड डिसअपीयर्ड। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, ओवर। क्वेश्चन 62 पूछा गया था, द मैन ग्लांस डैश द पिक्चर एंड हैड अ साइज ऑफ रिलीफ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था, एट। क्वेश्चन 63 पूछा गया था, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ ग्लोबल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कोप्स बस्ट फेक कॉल सेंटर्स टारगेटिंग द ग्लोबल पब्लिक। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, वल्नरेबल। क्वेश्चन 64 पूछा गया था, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इंजीनियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन 65 पूछा गया था, चूज द राइट आंसर टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। ये भी एक फ्रेज था जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। क्वेश्चन 66 पूछा गया था, लिस्ट 1 में फ्रेज दिए गए थे और लिस्ट 2 में उसके एक्सप्रेशन दिए गए थे, जो कि एनटीए द्वारा ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, और एनटीए ने इसे क्वेश्चन सी एनटीए द्वारा करेक्ट आंसर था, बट इसका करेक्ट आंसर बी था। क्वेश्चन 67 था, अरेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन द राइट ऑर्डर टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था, इसे एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस बनाना था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। क्वेश्चन 68 पूछा गया था, हु एमोंग द फ्लोइंग लेड द फ्रेंच आर्मी एट ओरलिन्स एट द 100-year वार। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था, जोन द आर्क। क्वेश्चन 69 था, शनेल एन डिग्री 5 इज अ, ये एक परफ्यूम था, ये एक फ्रेंच परफ्यूम है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 70 पूछे गए थे, विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज लॉन्च इन 2021 बिकेम द मोस्ट वॉच नॉन इंग्लिश सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, लूपिन। बहुत सारे बच्चे मोनिस्ट लगाए थे जो कि स्पेनिश सीरीज़ है और इसका फर्स्ट एपिसोड 2017 में आया था। सो ये आंसर होगा ही नहीं। और लूपिन जो कि जनवरी 2021 में रिलीज़ हुई थी, ये एक फ्रेंच वेब सीरीज है। सो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था। क्वेश्चन 71 पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉर्दिक कंट्री। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था, फिनलैंड। क्वेश्चन 72 पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ न्यूज़ पेपर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, द न्यूयॉर्क टाइम्स। क्वेश्चन 73 पूछे गए थे, इजराइल्स फ्लैगशिप एयर डिफेंस सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था, आयरन डोम। क्वेश्चन 74 पूछा गया था, हु रोट अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था, जॉन रावल। क्वेश्चन 75 पूछा गया था, हु रोट द बुक इट शूट्स एंड लिव्स द जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू पंचुएशन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, लिन ट्रूस।
क्वेश्चन 75 पूछा गया था, विच इंडियन फिल्म डायरेक्टर वाज अवार्डेड एन एकेडमी ऑनररी अवार्ड। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था सत्यजीत राय। क्वेश्चन 77 पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग फिल्म्स वाज नॉट डायरेक्टेड बाय द जर्मन डायरेक्टर विम वंडर्स। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था द मैरिज ऑफ मारिया ब्राउन। क्वेश्चन 78 था, नेम द ओनली एथलीट टू थ्रो जेवेलिन 100 मीटर और मोर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था यूए होन, जो कि नीरज चोपड़ा के फर्स्ट कोच थे। क्वेश्चन 79 था, हाउ मेनी टाइम्स हैज जर्मनी वोन द फीफा वर्ल्ड कप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था 4 टाइम्स, 1954, 1974, 1990 एंड 2014 में जीता था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था, ऑप्शन सी सॉरी। क्वेश्चन 80 था, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज बिलोंग्स टू द सेम लैंग्वेज फैमिली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था वियतनामीज खमेर मुंडा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए लगाए थे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वहाँ पे सेम लैंग्वेज ग्राफिक्स पूछा गया था। सो यहाँ पे सेम लैंग्वेज ग्राफिक्स नहीं था, फैमिली था। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया था वो गलत था। क्वेश्चन 81 था, विच द्रविडियन लैंग्वेज इज स्पोकन इन पाकिस्तान। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था ब्राहुई। क्वेश्चन 82 था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेल्टिक लैंग्वेज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था उल्स्टर स्कॉट्स। क्वेश्चन 83 पूछा गया था, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज डिड हम्बोल्ड विल्हेम वो हम्बोल्ड राइट अ बुक। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था कावी। क्वेश्चन 84 पूछा गया था, लिस्ट 1 में डांस दिए गए थे, लिस्ट 2 में कंट्री दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था टांगो, जो अर्जेंटीना का डांस है, साल्सा जो क्यूबा का है, सांबा जो ब्राज़ील का है और फ्लेमेंको जो स्पेन का है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन 85 पूछा गया था, सियन एनोस दे सोल्डाड 100 ईयर ऑफ सोल्डिट्यूड वाज रिटन बाय। इसका ऑप्शन ए गैब्रियल गार्सिया मार्का है। ये बहुत बार जेनी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन 86 में लिस्ट 1 दिए गए थे, लिस्ट 2 दिए गए थे। लिस्ट 1 में मोन्यूमेंट था और लिस्ट 2 में कंट्री था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था साग्रादा फैमिलिया, जो स्पेन में पाया जाता है, मचू पिच्चू जो कि मोन्यूमेंट पेरू का है, कोलोसियम जो कि इटली में पाया जाता है और ईफिल टावर जो कि फ्रांस का फेमस मोन्यूमेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। क्वेश्चन 87 पूछा गया था, अटकामा डिजर्ट इज सिचुएटेड इन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था चील। क्वेश्चन 88 था, द फेमस फेस्टिवल ऑफ टोमाटिनो इज सेलिब्रेटेड इन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बुनोल यानी कि ऑप्शन बी था। क्वेश्चन 89 था, द फेमस सिंगर लुइस फोंसी ऑफ डेस्पेक्टो इज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था पुर्तो रिको। क्वेश्चन 90 था, द फेमस सिल्वर जेल इज लोकेटेड एट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन 91 था, हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था कालिदास। क्वेश्चन 92 पूछा गया था, इफ विटर इज कोडेड एट KLMNO इन ए सर्टेन लैंग्वेज, हाउ कैन ट्राइब कैन बी कोडेड एट द सेम लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, जो कि एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। क्वेश्चन 93 पूछा गया था, चूज द ओड वन आउट इन द फ्लोइंग 13, 23, 33, 43, 53। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, बिकॉज 33 एक प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन एक प्राइम नंबर है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। क्वेश्चन 94 था, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था जीबी मौलांकर। इसके बाद फिर पैराग्राफ का ही फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था, जिसके 2 क्वेश्चन और थे। 95 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे, हु वाज विसेरिया विलेंस्की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था लिटरेसी क्रिटिक। इसी से एक क्वेश्चन था 96, हु वाज द ऑथर ऑफ द लिटरेसी वर्क सिलेक्टेड पैसेज फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंस विद फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था निकोलाई गोगल। इसके बाद दूसरा कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, जो कि इमली ब्रॉन्ट का एक पैराग्राफ से लिया गया था। इससे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स मीन्स स्लीप। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था रिपोज। क्वेश्चन 98 था, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन्स वाइप्ड आउट। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था ओब्लिटेरेट। क्वेश्चन 99 था, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ स्वाजीलैंड।
इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था इस्वातिनी। बहुत सारे बच्चे मस्वाती लगाए थे, मस्वाती वहाँ के किंग है, मस्वाती थर्ड, जिन्होंने 2018 में इसका नाम चेंज करके इस्वातिनी किया था। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 100 था, एसोसिएशन इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था पैराग्वाय। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।